शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल का विवादित बयान सामने आया है। हरियाणा में नहीं बनेगी कांग्रेस की सरकार, जेपी दलाल का ये बयान सामने आया है। कांग्रेस की सरकार बनी भी तो दिल्ली वाले गिरा देंगे। हरियाणा में नहीं टिकेगी कांग्रेस सरकार, 6 महीने भी सरकार नहीं चला पाएगी कांग्रेस, ये जेपी दलाल कहते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल का विवादित बयान सामने आया है। हरियाणा में नहीं बनेगी कांग्रेस की सरकार, जेपी दलाल ये कहते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस की सरकार बनी भी तो दिल्ली वाले सरकार गिरा देंगे। हरियाणा में नहीं टिकेगी कांग्रेस की सरकार और 6 महीने भी सरकार नहीं चला पाएगी कांग्रेस, ये जेपी दलाल कहते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, जिस तरीके से सियासत अब गर्म होती हुई नजर आ रही है विधानसभा चुनाव को लेकर, इसी तरीके से बयान भी देखिए किस तरीके से बयानबाजी लगातार सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल का विवादित बयान सामने आया है, जहां पर वो कहते हुए नजर आए हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनी भी तो दिल्ली वाले सरकार को गिरा देंगे। भाई कांग्रेस आवागे, भाई कांग्रेस आवागे। अरे खसमा इतना रोड़ा कर रखा था जब ब्याह दिया दिए 44-42 है। अरे मैं तो भूडे थे भूडे जाए ऐसी भगवान रूस गया जाके मैं उत्सुक हो जा, मारे दिल्ली वाले छठा महीना कर पकड़ने भाई। अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोनलाइन पर बने हैं। अमित, देखिए लगातार जिस तरीके से विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक आते जा रहे हैं, ऐसे में सियासत गर्म हो रही है, बयानबाजी लगातार हो रही है। अब कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल का भी बयानबाजी सामने आई है, जहां पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में नहीं बनेगी। देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बयान वित्त मंत्री जेपी दलाल ने दिया है वो विवादित बयान है और उसको लेकर वे चौतरफा आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं। और सीधे रूप में इस तरह के जो गैर जिम्मेदाराना बयान होते हैं वो न केवल खुद की मुश्किलें बढ़ाते हैं बल्कि उस पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ाते हैं जिनसे वो संबंध रखते हैं। तो ऐसे में वित्त मंत्री जेपी दलाल का यह बयान कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी और अगर बन भी गई तो दिल्ली वाले गिरा देंगे, 6 महीने भी नहीं चलेगी, तो इस तरह का बयान उन्होंने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए दिए। और अब इसकी चौतरफा आलोचना हो रही है, निंदा हो रही है और सभी लोग जेपी दलाल के इस बयान को लेकर उन पर सवाल भी उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, यहाँ पर बात ये भी हो रही है कि अगर बनी तो 6 महीने में सरकार नहीं चला पाएगी कांग्रेस और दिल्ली वाले सरकार गिरा देंगे। इससे क्या कुछ समझा जाए? जी बिल्कुल, ये सीधा इशारा है कि दिल्ली के जो राज्यों और सरकारों में हमें देखने को मिला है पिछले कुछ वर्षों के दौरान कि कई सरकारें जो गिरी, चाहे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लें या फिर और स्टेटों का, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ सरकारें गिराने का काम हुआ। बहुमत किसका था, सरकार किसकी बन गई, तोड़फोड़ हुई। तो इस तरह के बयान सीधे रूप में केंद्र के दखल की बात को खुद कह रहे हैं और खुद जो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं और खासतौर पर वित्त मंत्री हैं जेपी दलाल और भारतीय जनता पार्टी से देखिए वरिष्ठ नेता इस तरह का बयान देते हैं कि दिल्ली के दखल से सरकार गिरेगी, तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा विवादित बयान है। और न केवल दिल्ली यानी कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी इस बारे में उनसे जरूर वे सवाल पूछेंगे। किस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान किसी को भी नहीं देने चाहिए। जी बिल्कुल, हमें तो ये गैर जिम्मेदाराना ही बयान है और लगातार इसको देखिए बीजेपी को भी इस बारे में सोचने की जरूरत है कि अगर इतने बड़े पद के नेता अगर इस तरीके से बयानबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे पार्टी को भी काफी नुकसान होगा। और सीधे तौर पर जिस तरीके से चुनौती दी जा रही है, इसको चुनौती न समझते हुए एक तरीके से लगातार इस तरीके से बात कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से सविस्ता जब देखिए इस तरह के बयान आते हैं तो न केवल उनकी आलोचना होती है बल्कि वे मुश्किलें खड़ी करते हैं। और इस बारे में निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनसे भी सवाल जवाब लोग भी पूछेंगे। और सार्वजनिक तौर पर बोलते हुए आजकल देखिए हर हाथ में मोबाइल है और कैमरा है, तो ऐसे में सभी नेताओं के लिए ये एक बात हो जाती है कि उन्हें संभल कर बोलना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए। और इस तरह के बयान देते हैं तो सीधे रूप में वे उस बातों का ही एक तरह से पुख्ता करते हैं जो विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि केंद्र के दखल से राज्यों में सरकारें गिरती है। तो जेपी दलाल का बयान जो है
उन तमाम विपक्ष के नेताओं के आरोपों को बल देता है, उसको पुख्ता करता है, जिसमें वे आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो राज्यों में सरकारों में हस्तक्षेप करती है और उनको कार्य नहीं करने देना चाहती। और इसी बयान को देखिए अगर वे कह रहे हैं कि कांग्रेस में पहले तो राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी नहीं, बनेगी तो 6 महीने में दिल्ली वाले गिरवा देंगे, 6 महीने सरकार चलेगी। तो इस तरह के बयान जो दिए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से गैर जिम्मेदाराना बयान है, मुश्किलें खड़ी करने वाला बयान है और सीधे रूप में उनकी कार्यप्रणाली पर और केंद्र की कार्यप्रणाली पर, उनकी भाजपा की सरकार की कार्यप्रणाली पर निश्चित रूप से खुद ही उनके लोग सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने जिक्र किया कि ये बीजेपी को इस पर सोच विचार करने की भी जरूरत है। और जिस तरीके से आपने विपक्ष का जिक्र किया, विपक्ष अब इस बयान को सुनने के बाद उनकी प्रतिक्रियाएं जरूर सामने आएंगी। और जिस तरीके से हमेशा विपक्ष ये कहता नजर आता है, जैसे कि आपने भी कहा कि लगातार और भी स्टेट में जिस तरीके से सरकारें गिरी है, केंद्र पर लगातार सीधे इसका असर पड़ता है और सवाल खड़े होते हैं। अब ऐसे में जो जेपी दलाल ने ये बयान दिया है कि दिल्ली तक, अब केंद्र तक ये बात जा रही है, केंद्र को लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली जो है सरकार गिरा देगी। अब ऐसे में यहाँ पर बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि विपक्ष इसको उसी तरीके से समझेगा जिस तरीके से हमेशा वो लगातार ये जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उस पर ये सवाल खड़े करते हुए नजर आता है। देखिए निश्चित रूप से शविष्का, जब राज्यों में सरकारें, जब केंद्र में सरकारें कांग्रेस की थी और उस समय कई स्टेटों में राज्य सरकारें मतलब गिर जाती थी और खासतौर पर केंद्र के दखल से, तो इस तरह के जब अगर जेपी दलाल का जो बयान आया है वो निश्चित रूप से विपक्ष के हाथों में एक मुद्दा आ गया है उस बयान के रूप में, जो सीधे रूप में उन आरोपों को पुख्ता करने का काम करेगा जो हमेशा से लगते रहे हैं। तो चाहे केंद्र में कांग्रेस के बड़े नेता इस तरह के आरोप लगाते हैं, महाराष्ट्र का एग्जांपल जैसे मैंने पहले चर्चा में कहा कि महाराष्ट्र की बात है, मध्य प्रदेश की बात है, वहां देखिए बहुमत किसका आया, सरकार किसकी चल रही है, किसकी बन गई, और इस तरह की स्थितियां रहती है। जो मध्य प्रदेश सरकार पिछली बार जब कांग्रेस की बनी थी इससे पहले, उस समय वो सरकार थोड़े दिन ही चल पाई थी और गिर गई थी और उसके लिए सीधे रूप में जो है केंद्र पर आरोप लगे थे, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व पर आरोप लगे थे। प्रवक्ता बजरंग दास जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से, प्रोफेसर विदु रावल हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। प्रोफेसर विदु रावल जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आपके बड़े मंत्री, वित्त मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल का जो बयान सामने आया है, कितना आप इससे किस तरीके से आप इसको लेते हैं? क्योंकि देखिए जिस तरीके से उन्होंने ये दावा किया है, ये चुनौती देते हुए प्रोफेसर विदु रावल जी नजर आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल, जिस तरीके से उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस की सरकार जो है हरियाणा में नहीं बन पाएगी। हाँ, ये तो सच है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में नहीं बन पाएगी। लेकिन प्रोफेसर विदु रावल जी, जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की है कि अगर बनती है तो 6 महीने में गिर जाएगी और दिल्ली वाले उसको गिरा देंगे, इससे क्या समझते हैं? देखिए, जब नोमन तेल ही नहीं होगा तो राधा कैसे नाचेगी? जब सरकार कांग्रेस की बनेगी नहीं तो गिराने या ना गिराने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो ऐसा है जैसे मेरी चची की मूंछ होती तो चचा नहीं, चची नहीं चचा कहलाती वाली बात है। जब कांग्रेस की सरकार बन ही नहीं रही है, जब कांग्रेस आसपास भी नहीं है सत्ता के, तो इस प्रकार की अगली बात क्या होगी, इसका तो कोई औचित्य नहीं। बट प्रोफेसर विदु रावल जी, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव आपने भी देखे, रिजल्ट देखा आपने, और उससे तो आप शायद ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव जनता भी शायद कहीं ना कहीं चाह रही है। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल लेते हैं। बजरंग दास जी, किस तरीके से आप इसको समझ रहे हैं? कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने इतनी बड़ी बयानबाजी करी है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी हरियाणा में, और अगर बनती है तो 6 महीने में गिर जाएगी। देखिए मैडम जी, एक बात तो ये मान लीजिए, जेपी दलाल ने मान लिया कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 6 महीने के अंदर हमारी केंद्र की सरकार उसको तोड़ देगी। जो हमेशा से सभी राजनीतिक पार्टियां कहती आ रही है, जो उनका सिस्टम है, इन्होंने हर जगह राजस्थान में सरकार तोड़ने की कोशिश की, बंगाल में तोड़ने की कोशिश की, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के अंदर तोड़कर अपनी सरकार बनाई, बिहार में तोड़कर अपनी सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में बनाई, गोवा में हमारे पास विधायक ज्यादा थे मगर हमारे विधायक तोड़कर वहां सरकार बनाई। हिमाचल के अंदर किस प्रकार विधायकों का हेलीकॉप्टर पर बिठाकर किडनैप करके पंचकुला में रोका गया, सारा देश देख रहा है। राजस्थान के अंदर से विधायक उठाकर गुड़गांव के अंदर होटल में ठहराया गया, सरकार तोड़ने की कोशिश की। ये पूरी कोशिश करेंगे।
जितना भी इनका उत्साह ठंडा भारतीय जनता पार्टी अपना सकती है वो अपनाएगी। मगर एक बात कहना चाहता हूँ, इतनी भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है जी। आप लोगों के सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से। मतलब आप सोच नहीं सकते इतनी भारी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता की है। प्रदेश का हर नागरिक पूरी तरह से इनसे दुखी है और मुक्ति चाहता है। जहाँ तक जेपी दलाल की बात है, जेपी दलाल को पता है कि मुझे भी हारना है और कांग्रेस आने वाली है, तो अपनी के लिए गलत बयानबाजी करते हैं। इन्हों तो है कौन, कोई लांडी मुट्ठी सरकार आनी है, 40 सीट आनी है, 35 सीट आनी है, ये तोड़ देंगे। सीट इतनी भारी बहुमत से आएगी मैडम जी, तोड़ना है तो दूर की बात, ये हिला नहीं सकते। जनता की चुनी हुई सरकार बनेगी, जनता द्वारा बनाई हुई सरकार बनेगी, कैसे तोड़ लेंगे ये, मेरे यही समझ नहीं आती। ये पहले कच्चे पक्के बयानबाजी करके ये अपनी जेब बिठा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, दिखा रहे हैं। और आपने वोट दिया तो हम इनकी सरकार बाद में भी तोड़ सकते हैं। देखो ये तानाशाही सरकार, इनका बयानबाजी देख लो। एक जुम्मेवारी पद पे बैठा है, एक मंत्री है, बल्कि मेरा साथी भी है, वो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। अपनी लड़ाई लड़े, अपनी चुनाव लड़े, चुनाव के अंदर जनता जिसको आशीर्वाद देंगी वो विधायक बनेंगे, जनता के आशीर्वाद से विधायक चुनने के सरकार बने तो वो सरकार बन जाएगी। इसमें क्या दो रहा है, पहले भी वो 10 साल राज किया ही है, जनता ने वो आशीर्वाद दिया, इन्होंने राज किया है। आगे जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है, जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, दलित है, पिछड़ा वर्ग है, व्यापारी है, उद्योगपति। चलिए बजरंग दास जी, आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगी। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। जेपी दलाल के बयान पर भूपेंद्र हुड्डा का पलटवार, बड़ी जानकारी आपको दे दे। बीजेपी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है, भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हुए नजर आए हैं। देखिए, थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रही थी कि प्रतिक्रियाएं जरूर आएंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये जो प्रतिक्रिया सामने आई कि बीजेपी सरकार नहीं बनाने वाली है, जेपी दलाल के बयान पर भूपेंद्र हुड्डा ने पलटवार किया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हुए नजर आए हैं कि बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। तो बीजेपी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हुए नजर आए हैं। बीजेपी सरकार नहीं बनाने वाली है। तो जेपी दलाल के बयान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार किया है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हुए नजर आए हैं कि बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर चुकी है और बीजेपी जो है सरकार नहीं बना पाएगी। ये कह रहे हैं कि जेपी दलाल ने बयान दिया है कि अगर जो हमारी सरकार नहीं आई बीजेपी की और कांग्रेस सरकार बन गई तो हम 6 महीने में तोड़ देंगे हमारे दिल्ली वाले। क्या मतलब वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हो गया, उन्होंने सरकार तो मान ही ली। ये कह रहे हैं कि जेपी दलाल ने बयान दिया है कि अगर जो हमारी सरकार नहीं आई बीजेपी की और कांग्रेस सरकार बन गई तो हम 6 महीने में तोड़ देंगे हमारे दिल्ली वाले। क्या मतलब वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हो गया, उन्होंने सरकार तो मान ही ली। बयानबाजी लगातार तेज होती नजर आई है। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने जो बयानबाजी की उस पर पलटवार किया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार की है, बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, लगातार प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले प्रोफेसर विदुर रावल जी, अब आपसे पूछना चाहूंगी, प्रतिक्रिया भी देखिए सामने आ गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हुए नजर आए हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है, वही हार स्वीकार करके बैठी है। आप सृष्टि जी बोल रही हैं? चविष्का बात कर रही हूँ जी। हेलो, चविष्का जी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितने ही मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं, कांग्रेस की एक बहुत बड़ी हार जो है निश्चित है, दीवार पर लिखी हुई है, राइटिंग इज ऑन द वॉल जो है स्टेटमेंट दी और उसके बाद आप चली गई, ये अच्छा तरीका नहीं होता। लोकसभा के चुनाव के नतीजे तो ये बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। आपको लोकसभा के चुनाव के नतीजे ऐसे कैसे आपके कान में कह गए? लोकसभा के चुनाव के नतीजे तो ये बताते हैं कि 44 सीटों पर 44 असेंबली सेगमेंट्स में भारतीय जनता पार्टी ने लीड किया, जबकि 42 में कांग्रेस ने लीड किया। कांग्रेस के सिटिंग 13 जो विधायक हैं जो भूपेंद्र हुड्डा के चहीते हैं, उनकी सेगमेंट्स उनके असेंबली सेगमेंट्स में भाजपा लीड कर रही है। आप ये स्टेटमेंट देकर कैसे चले गए यार?
मुझे बिल्कुल काउंटर देखिए करने का प्रोफेसर अवसर विद्या रावल जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। स्टेटमेंट मेरा नहीं था, मैं सिर्फ आपको ये बता रही थी कि जनता ने जो फैसला किया वो मैं आपको बता रही हूँ कि 5 सीटें बीजेपी के खाते में आई, 5 सीटें कांग्रेस ने जीती। जनता ने जो फैसला किया वो मैंने अभी अभी आपको बताया। दोबारा बताऊं क्या? दोबारा जनता ने क्या फैसला किया? जनता ने जो फैसला किया वो मैंने आपको बताया। आपने जो फैसला मन में किया वो आपने जनता के नाम थोपकर सारी दुनिया को बताया। बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर रावल जी, ये मैंने नहीं कहा है, मैंने सिर्फ ये वाली बातें कही जो जनता ने फैसला किया है वही मैंने आपको बताया है। आप उसको तोड़ मरोड़ कर मत बताइए, सब जानते हैं, जनता जानती है, हमारा काम सिर्फ सच्चाई बताना है, उसके अलावा मैंने ऐसी कोई बात भी नहीं कही है। और सीधे तौर पर देखिए, आप खुद भी इस चीज को एक्सेप्ट करिए कि जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोच रही है, वही मैं बता रही हूँ। करेंगी विधु रावल एक्सेप्ट करे, केवल आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि 44 सेगमेंट्स में भाजपा जीती है। क्या झूठ बोल रहा है विधु रावल? 42 सेगमेंट्स में कांग्रेस को बढ़त मिली है, क्या ये बात झूठ बोल रहा है विधु रावल? आपको अगर जानकारी नहीं है ले लीजिए जानकारी, ज्ञान लेने में कोई बुरे से नहीं होता। दूसरा, इतनी देर तक आपने भाषण सुना कांग्रेस वाले का, मुझे आप मेरी 2 स्टेटमेंट्स के बाद आप चली गई। ये डिबेटिंग तरीका ठीक है क्या? ये एटिकेट ठीक है क्या डिबेटिंग? क्या ये बैलेंस डिबेट हो रही है? कांग्रेस वाला वही स्क्रिप्ट पढ़ता रहता है, सारा पता नहीं कहां तक घूमते गए वो व्यापारी और कर्मचारी, और आज की डेट का कोई आप उनका सुनती रही और मेरे से आप भाग गई, चले गए। ऐसे डिबेट ना किया। विद्या रावल जी प्लीज आप अपने शब्दों पर लगाम लगाइए, प्लीज ये रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, आप बिल्कुल आप अपनी मर्यादा का, अपने शब्दों का आप ध्यान रखिए प्लीज। आपके पास वापस लौटूंगी, हमारे साथ अमित तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, अभी आपने देखिए हुड्डा जी जो कह रहे थे वो बयान आपने सुना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पलटवार किया है। जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी कि फिर से एक बार प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते हुए नजर आए हैं बीजेपी पर। अब उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि अब वो सरकार को लेकर देखिए क्या सोच रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं बनेगी, वो पहले से ही हार मान चुके हैं। देखिए शविष्का, लगातार हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जो वित्त मंत्री जेपी दलाल का बयान है वो उसे किसी भी रूप में जिम्मेवारी भरा और सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के हिसाब से वो बयान सही नहीं है। अब प्रोफेसर विधु रावल जी पर आते हैं, उनका भी तर्क सही है कि जो विधानसभा में जो सीटें आई है वो 44 निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा जो लोकसभा के दौरान विधानसभा में जीतने का काम किया, लेकिन 46 पे वे पीछे भी रहे हैं और वे भी ये बात बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। हालांकि वे देखिए अपने पार्टी के प्रवक्ता है और वो अपनी पार्टी का बचाव और उसका पक्ष मजबूती से रखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर पराजय का सामना करना पड़ा। और अब जैसे जिस प्रकार का बयान जेपी दलाल की ओर से दिया गया है, वो किसी भी सरकार, किसी की भी आए, किसी की भी जाए, इससे हालांकि मीडिया को देखिए कोई सरोकार सीधे रूप में आज के दिन तो नहीं है निष्पक्ष पत्रकारिता के हिसाब से, लेकिन यह तय है कि इस बयान को भी एक तरह से साफ चश्मे से देखना चाहिए, खुली नजर से देखना चाहिए। बिल्कुल, अभी चीज की बहुत बेहद जरूरत है। और हालांकि मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि मैं लोकसभा चुनावों की बात कर रही थी, विधानसभा चुनावों की बात नहीं कर रही थी। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट में शामिल होने के लिए। अमित जी आपका भी, और प्रोफेसर विद्या रावल जी आपका भी, और बजरंग दास जी आपका भी। तो देखिए लगातार बयानबाजी चल रही है और वार पलटवार का दौर लगातार जारी हो चुका है। जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अब कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल के बयान पर पलटवार किया है।